बहुत लंबी लिस्ट है। हाँ, पहले कंपनी 500 यूनिट का स्टोर ओपन कर रही थी, उसका 1000 यूनिट, अब 4000 यूनिट। उसकी वजह ये थी कि पहले 500 को प्लान कर रहे थे कि चीज़ें चल जाएंगी, लेकिन ना चलने का रीज़न उसका ये रहा कि यूज़र हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से परचेजिंग नहीं कर रहे। जो हमारी रनिंग फ्रेंचाइजियाँ हैं, अगर लोकल सपोर्ट ना हो तो फ्रेंचाइजी अब तक बंद हो जाए, जिस तरीके का अभी तक का माहौल देखा गया। वजह उसकी ये है कि कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है शायद हमारे पास प्रोडक्ट्स की उतना ज़्यादा डिस्काउंट नहीं है, या फिर कहीं इनकम डिपॉजिट वाली नहीं आई। अधिकतर तो ये है कि लीडर को ये लग रहा है कि इनकम नहीं आ रही। वो हमने एंड यूज़र कस्टमर को, जो बिल्कुल लास्ट वाला कस्टमर था, उसको बेनिफिट देने के लिए वाउचर लगाया 1500 रुपये का, कि ये वाउचर पहले ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद उसकी इनकम चालू हो जाएगी। और उसका रीज़न भी था, क्यों लगाया था, कि हम दूसरी कंपनियों की तरह ख़त्म होना नहीं चाहते। जो दूसरी कंपनियों ने गलतियाँ की हैं, कम दुकानें हैं, खरीदारी कम हो रही है तो मार्जिन ज़्यादा नहीं मिलेगा। और डे वन से अगर बांटने की बात करो तो एक लिमिट तक बांट पाओगे, नहीं बांटना, उसके बाद कहानी खत्म हो जाए, अपने पास से आपने कहाँ तक बांटेगा। तो ये था कि अभी कम मार्जिन मिल रहा है, हम 5% वाउचर से वो मार्जिन को लेवल कर देंगे। अब वो 30,000 कस्टमर जब तक शॉपिंग करेगा, 5-6 महीने हो चुके होंगे उस एरिया में से, तब तक वहाँ पर खरीदारी बढ़ जाएगी। खरीदारी बढ़ जाएगी तो परचेजिंग बढ़ जाएगी दुकानदार में, तो परचेजिंग बढ़ेगी, मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि अभी सिर्फ 2 प्रोडक्ट या 3 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट बंदा ले रहा है, फिर वो 12 प्रोडक्ट लेगा, 20 प्रोडक्ट लेगा, तो अपने को मार्जिन ज़्यादा मिलेगा। इस लाइन में बल्क परचेजिंग का खेल है। नहीं, जैसा कि कुछ टीम का ये इंक्वायरी आया सर कि सर पहले कंपनी ये कह रहे थे कि 500 नेटवर्क डेवलप कीजिए और फिर हम आपको फ्रेंचाइजी खोल देंगे अगर आपकी टीम में से कोई ना लेते हो। लेकिन 500 से अब 1000 पे आ गए, अब 1000 से 4000 बता रहे हैं। 4000 श्योरिटी है, 100% उसमें कोई अगर भी 4000 में एक 50 किलोमीटर की रेंज में तो पॉसिबल नहीं है कि इतना कस्टमर बन पाए। ये इसका रीज़न देखिए, आप और आज दुकान, क्योंकि आज दिल्ली जैसे सिटी में उन्होंने ये उदाहरण बताया कि सर दिल्ली जैसे सिटी में 4000 कस्टमर एक जगह पे नहीं बन पाया। कस्टमर का है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग में हम 10 किलोमीटर एरिया कवर कर रहे हैं, कम से कम 7 किलोमीटर तो कर ही रहे हैं पूरे के थ्रू, तो वो एरिया तो कवर कर ही रहे हैं हम लोगों के साथ में। लेकिन अगर नेटवर्किंग कर रहे हैं हम लोग और आउटसाइड में, तो लीडर सपोर्ट करता है कि आप वहाँ पे लोकल लीडर हो और आपकी वहाँ टीम काम करे, 50 किलोमीटर दूर कर रही है, तो वहाँ पर आप लोकल सपोर्ट करते हैं, जैसे हम पहले भी करते थे। अगर बात करें RCM हो गई, MJ हो गई, आज भी जो कंपनियाँ चल रही हैं, उनके प्रोडक्ट एक जगह अभी भी नहीं मिलते हर जगह लोकेशन में। तो ये जो 4000 है, 4000 डिस्ट्रीब्यूटर जो है 50 किलोमीटर की रेंज 12 से 15 किलोमीटर का रेंज हम प्लान कर रहे हैं, 12 से 15 हो जाए, ताकि खरीदारी के जो खर्चे हैं शॉपिंग के, कम से 4000 डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए उस एरिया में। एक स्टोर कितने लाख के डाल पाएंगे? उसमें कम से कम 7.5 से स्टार्ट होगा मिनिमम, और मैक्सिमम 16 लाख। ये 4000 कस्टमर होते ही ये अगर आपके पास आता है ये इंक्वायरी, तो आप वहाँ पे ओपन करेंगे। हम खुद ही, इन्वेस्टर कोई आ रहा है तो हम उसे बोलेंगे, अप्रोच करेंगे, ऑलरेडी कस्टमर हमारे यहाँ रनिंग है। अगर कोई इन्वेस्टर नहीं आया तो आप किसको? अभी मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास इन्वेस्टर की बात करते हैं जो अभी तक आए हैं, लाइव दिखाता हूँ मैं आपको। केवल 420 फ्रेंचाइजी का इस समय अपने पास, क्योंकि हमारे कुछ लीडर्स हैं पेंडिंग है। जैसे आप लोग कभी चलोगे? चल रहे हैं, बस बात करके चल रहे हैं साथ में चलो। हाँ हाँ निकल दो सर, जैसे कुछ लीडर्स हैं तो आराम से मिलेगी, टेंशन मत लेना। उन्हें ये बताया गया कि हम 500 का नेटवर्क डेवलप कर लेते हैं, 11 बजे तक फ्रेंचाइजी कंपनी के थ्रू खुल जाएगी। उन्होंने 500 की टीम बनाने में मेहनत आपकी भी होंगी, हो सकता है कुछ दोस्तों से आपकी भी नहीं, फ्रेंचाइजी कंपनी तो ये था कि नेटवर्क में भी आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, बाकी हमने ओपन मार्केट के अंदर अपना मार्केट में ऐड चला। जैसे बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि हम नहीं खोलेंगे, हम इन्वेस्टर नहीं ढूंढेंगे। अगर टीम डेवलप करते हैं तो क्या कंपनी उस सिचुएशन में ऐसी कंडीशन में आप बताओ क्या कंपनी खोल पाएगी, आप खुद बताओ। अगर आप ऐसा सोचते हैं नहीं, कि हम हर जगह अगर दे पाएंगे तो पूरी इंडिया में 27,000 जैसे नेटवर्क डेवलप होने के बाद, हाँ नेटवर्क डेवलप होने के बाद हम इन्वेस्टर देंगे उस एरिया में, वो अपने फ्रेंचाइजी को ओपन करेगा। थोड़ा टाइम लग सकता है कि ऑन द स्पॉट तो देखिए एक साथ में सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, लेकिन 1-1.5 साल के अंदर ऑलमोस्ट हम पूरी इंडिया को कवर कर देंगे। हमारा टारगेट चल रहा है। आप यहीं से अंदाजा लगाओ, डेली की एक फ्रेंचाइजी अगर हम खोलते हैं, मुझे दिखा रहा हूँ आपको, डेली की एक फ्रेंचाइजी खोलेंगे तो हम 1 साल का डेटा हमारे पास ऑलमोस्ट है, डेली की एक खोलते हैं। और
जैसे कल माल गया है आपका वहाँ पर, ये बोलते हैं कौन सा एरिया है, उड़ीसा। जैसे हमारा सर कुछ नेटवर्क चित्रकूट में डेवलप हो रहा है, अगर वहाँ पे 4000 का नेटवर्क खराब हो जाता है। चित्रकूट में तो बहुत सारी टीमें और भी काम कर रही है सर, आप थोड़ा सा वहाँ पे वर्किंग स्टार्ट करो, चित्रकूट में और भी बहुत टीमें अच्छा काम वर्क कर रही होना शुरू हो गया। इसके साथ आता हूँ सर, ये कैसे क्रिएट हुआ कि 4000 नेटवर्क हो चुका, वो कैसे हाँ, क्रिएट वो हुआ, चीज़ कैसे वो भी उन्होंने- प्रॉब्लम है। और दूसरा सर ये भी कैसे प्रॉब्लम पता चल रहा है कि अपन 1000 तक लेके आ गए थे, हमने 500 तो बोला नहीं, हमने तो 1000 ही बोला, 500 से 1000। अब उन बंदों से कहेंगे हम लोग कि 4000 पर खोलेगी कंपनी, तो वो तो पहले ही बैठेंगे, कंपनी 2 साल में वेंडर के प्लान। माध्यम से स्टार्ट करो, वेंडर के माध्यम से उस एरिया में परचेजिंग स्टार्ट करवाओ पहले थोड़ी सी, नहीं, ताकि उनको लगने लगे कि खरीदारी चालू हो गई है। नहीं सर, वो तो हम सूपी के माध्यम से कर लें, लेकिन अब लीडर जो हमने जोड़ रखे हैं उनको क्या जवाब दें सर? वो तो ये कहेंगे कि हमने पहले ही कहा था कि प्लान चेंज होने वाला है, 100% प्लान चेंज होगा। प्लान तो चेंज नहीं हुआ है, दुकान नहीं। का टारगेट बढ़ सकता है, प्लान चेंज नहीं हुआ है। नहीं नहीं, अब टारगेट बढ़ गया तो सर वो प्लान पर भी बात आ जाएगी, श्योरिटी नहीं यहाँ करना पर है ना। आप पर देखिए इस समय यहाँ से फ्रेंचाइजी की लिस्ट उठाइए आप, और एरिया वाइज आप देखते जाइए कि कितने कौन कौन से एरिया में है। सर अभी तक कितनी एक्टिव हो चुकी है फ्रेंचाइजी? 45 फ्रेंचाइजी लगभग एक्टिव है। अभी कितने पेंडिंग आए हुए हैं सर फ्रेंचाइजियों ये का? पेंडिंग के ही दिखा रहा हूँ आपको, ये पेंडिंग उदयपुर, 420। नारगढ़ आपका, कोतवाली, ग्रेटर नोएडा, चलते हैं हम बुलंदशहर, अम्बेया नगर, ठीक इन है, सभी की देहरादून। सिक्योरिटी पेमेंट आई हुई है। अधिकतर लोगों का किसी का 10,000, किसी 5,000, किसी 50,000 इस टाइप से पेमेंट आया हुआ है। ये आप देखिए पूरा बिहार, नोएडा, ये कर्नाटक कर दिया आपका, गोरखपुर, नई दिल्ली, राजकोट, कटघर पोस्ट, पता नहीं कहाँ का लोकेशन है ये उड़ीसा आपका, बलसुर आपका, शाहपुर, मालग्राम, पता नहीं कहाँ का है। बहुत सारी फ्रेंचाइजियाँ, मतलब कितने सिटीज़ की हैं अगर यहाँ काउंट करें अब तक की डेट में, तो मैंने परसों देखी थी 101 के यहाँ तक 420 के आसपास थी हम, तो फ्रेंचाइजियाँ पेंडिंग थी, 7 और बढ़ गई परसों से अब तक। तो मतलब इन्वेस्टर आप वहाँ पे देंगे? ये फ्रेंचाइजियाँ अधिकतर आप देखो ना, आप ये देखो ये कहाँ जा रही है आपकी, कानपुर, ठीक है, ठाणे मुंबई में आपकी, जबलपुर, लखनऊ, ये कौन सा है, साउथ परगना, गोविंद नगर, बिहार झारखंड का पता नहीं कौन सा है, बिहार झारखंड तलाई करके कोई एरिया है, और बेकोनगंज, पिन कोड दिए, प्रयागराज आपका ये, महाराजगंज, रायबरेली, पश्चिम मध्यपुर, अलग अलग लोकेशन की आप देखिए ना, आपको ये सारी वो फ्रेंचाइजी हैं जिनके ऑर्डर्स आ चुके हैं, पेमेंट्स आ गए, पेमेंट आ चुकी है। जिनका ऑर्डर तो मतलब टोकन मनी टोकन मनी आ गई है, हाँ, किसी के 10,000 20,000 लॉक कर दिया बंदे ने कि भाई इस एरिया में किसी और को मत और देना, किसी को नहीं लेनी है, मुझे देना है, बस। अब उस कंडीशन में, तो ये वो फ्रेंचाइजी आपको और pending तीसरा में- मान लीजिए सर इन्होंने 5000 सिक्योरिटी दे दी है, अगर कल को अगर ये नहीं लेते थे दूसरा कोई और बंदा आता है तो उससे बोलेंगे भाई अपना पैसा वापस ले लो, और दूसरा बंदा खोल रहा है, अगर नहीं खोल रहे हो आप तो फिर तू खोल भाई अगर वो नहीं ऑफर खोल देना ही रहा था, पड़ेगा ना, अपने को तो काम से मतलब है। एक क्वेश्चन एक है जो इंग्लिश स्पीकिंग और डिजिटल मार्केटिंग का है, तो लोगों को एक्टिविटी क्यों कराई? जब वो डाल दिए कि हमारा इंग्लिश चाहिए हमें, तो उसको डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में क्यों नहीं ऐड कर लिया जाता है? एक्टिविटी इसलिए कराया जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आईडी से एक्टिवेशन वहाँ नहीं डालते, मतलब रिक्वेस्ट नहीं डालेंगे तो अपने को कंफर्म नहीं होगा इसका प्रोडक्ट गया या नहीं गया, खाली उस पर इंग्लिश स्पीकिंग ही नहीं है, उस पर साइंटिफाइड भी है। किसी ने मान लो यहाँ से हमने वो ग्रुप में व्हाट्सएप पे डाल दिया, उसने हमने उठा के ऐड कर दिया और रिक्वेस्ट वहाँ नहीं लगे, उठा के कल प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट मार सकते। नहीं नहीं, रिक्वेस्ट मांगने पे तो कंफर्म हो जाएगा ना सर, वो ये कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट लग गई है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की, तो या उनको digital marketing ग्रुप में की, डाल दीजिए। तो कंपनी वहीं से सीधा क्यों अब डाले? तो वहीं से कर रहे हैं। नहीं नहीं सर, सर, हम लोग अभी तक तो हमें मैसेज देना पड़ रहा है मैडम को। नहीं, कल से रेखा बंधु बोल दिया सुनीता मैम को कि आपके जो उसमें डायरेक्ट आ रहा है, पैनल पे आ रहा है, वहाँ से उठाओ। वहीं से उठाना चाहिए, क्योंकि हम लोग का वो एक्टिविटी एक्टिविटी बढ़ गई ना। ये कहाँ से शिकायत की है? बॉम्बे या कुछ जगह है, वहाँ से वो बहुत परेशान हो गया था बंदा। उन्होंने अभी तक ऐड नहीं हुए थे ग्रुप के अंदर, सर को भी काफ़ी सर परेशान किए,
तो इस मैटर पे जो है बातचीत ये हुआ कि अगर हम लोग इसी प्रॉब्लम में अगर उलझे हुए रहेंगे तो नई नेटवर्क पे कब काम करेंगे। प्रोडक्ट को लेकर सर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए सबके लिए अलग अलग इसलिए डिपार्टमेंट प्रोडक्ट को लेकर नहीं सर, जो भी वहाँ रिक्वेस्ट ये प्रोडक्ट ही है, मतलब एक देखिए ये भी ज्वाइनिंग फिट प्रोडक्ट है आपका, अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो अब आपने बताया तो इसको कल ही से समाधान उसको एक हमारे टीम द्वारा ही ये चीज़ बताया गया कि जब हमारे नॉन वर्किंग पेमेंट आ रही है कंपनी की तरफ से हमें फर्स्ट फ्लोर की बधाइयाँ कॉल आ रही है, तो ये चीज़ जो है अगर ये काम यहाँ पे ना करके वो काम अगर वहाँ पे कर ले तो इससे भी बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट मिल सकती है। नहीं, जैसे कि अपना 80 रुपये का वो आता है, अपन बधाई देते हैं कॉल करके, अपन ऐसे ही जैसे ही उसकी रिक्वेस्ट लगती है ना तो उसको ये बता दिया जाएगा आपका रिक्वेस्ट मान्य हो गया है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दिया जाएगा डिजिटल का या इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का, तो वो इस टाइमिंग के अंतर तो वो हम कोरियर जो प्रोडक्ट जाते हैं उन पे इस समय कॉल जा रही है, जैसे जब कोरियर आपका प्रोडक्ट यहाँ डिस्पैच होता है तो उनके पास एसएमएस भी जाता है कस्टमर के पास और कॉल भी जाती है। नहीं, कोरियर वाला नहीं, इंग्लिश स्पीकिंग और डिजिटल वाला। एक्चुअल में क्या होता है सर, हमने डाल दिया ग्रुप में या ऐड करवा दिया उसको, वो लगा दिया, अब हम तो भूल ही गए ना। कोई बात नहीं, कॉल करवा देंगे। क्योंकि सर हाँ, कुछ स्टूडेंट है अपने ग्रुप में, जैसे आपको पता ही है कार्तिक जी जम्मू कश्मीर से बहुत शानदार कॉलेज का ये स्टूडेंट ग्रुप आप देख भी रहे हो कि कोर्स में अब क्वालिटी आप चाहे इंग्लिश बहुत अच्छी है सर, इम्प्रूवमेंट मैंने उनसे फीडबैक लिया, बोले सर बहुत बढ़िया, क्वालिटी में कोई कमी नहीं छोड़ी है, तो टीचर को ऐसे हायर किया। बाकी अब जो आपने बताया इस पर कल ही संज्ञान तो होगा। इससे क्या होगा सर, ये कहा गया था कि सर अगर बंदा ऐड नहीं हो पा रहे तो हम इसे एक्टिव होते ही अब एक काम करेंगे हम, वैसे तो अब ये कर रहे हैं कि तो महीने के महीने नए बैच स्टार्ट करते हैं, जैसे 1 तारीख से 30 तारीख तक जितने भी हुए वो, तो उसके बाद नेक्स्ट बैच इस तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। अब जनवरी में स्टार्ट करेंगे जो कोर्स आ रहे हैं, तो जितनी आज तक की आईडीज और जनवरी तक हिट करेंगे उन सबको एक बार कॉल करवा दें कि आपका ये स्टार्ट होने वाला है, एक हाँ। पहले कॉलेज चली जाएगी। बिल्कुल, इससे क्या होगा सर, वो बंदा खुश हो जाएगा। मान लीजिए सर आप लोगों ने रिक्वेस्ट लगा ली है, अब हमें वहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं, फीडबैक कॉल पहुंचेगी। हम तो भूल गए सर, हमने ये डाटा आपके पास होता है कि इस डेट से इस डेट में बीच में ये है। हाँ बिल्कुल, डेटा तो सारा है ना, डेट वाइज मतलब वो रहता है ना, उस बेस पे मतलब हम वो क्या तो रिपोर्ट निकल जाती है पूरी। ये है पेंडिंग रिक्वेस्ट आती है हमारे पास, प्रोडक्ट पेंडिंग रिक्वेस्ट है। ये अप्रूवल्स कितने किए, नॉन अप्रूवल्स कितने हैं, सारे की रिक्वेस्ट आती है। अप्रूवल तो यहाँ से कॉल चला जाएगा तो हमारा भी सिस्टम खत्म हो जाएगा सर, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट लगा के और वो डाल के छोड़ दिया, वो बंदे को फ़ोन आ रहा है सर मेरा कुछ हुआ नहीं, वो हम तो ध्यान भूल गए। सर हो जाएगा वो काम, कल से आपको, क्योंकि पिछली बार मैं आया था तो सबसे मेरी बात भी हुई थी, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं यार, आप थे नहीं। वो पार्ट सिर्फ आपको एडमिन अकाउंट का दिखाएंगे, बताएंगे ये ऐसे आप सर्विस थे है, नहीं। आप मुझे सिखा गए। आप थे नहीं तो पर उनसे चर्चा हो गई थी, तो ऐसा था आप आगरा के लिए निकल गए थे कुकरेजा मैम के साथ। जी जी एक थोड़ी सी शिकायत आपकी एक और है। हाँ बोलो। आपको 2 से 3 जगह पे आपको इनवाइट किया गया, लेकिन आप एक भी जगह पे नहीं गए। इनवाइट किए? आपको कोटा इनवाइट किया गया, आपको जमशेदपुर इनवाइट किया गया, वहाँ नहीं मैं गए। मीटिंगों से लेकिन आप ऐसा जो दूसरी जगह पे गए, उन लोगों को ये शिकायत है कि वहाँ कैसे मीटिंगों का काम है क्या बताओ। अभी सेमिनार में गया तो सेमिनार आपका इस बार वो भी पेड है, सेमिनार किया उसने, पूरा पेड सेमिनार था, मतलब टिकट रखे थे बकायदा, बोला सर आने का भी खर्चा पे करूंगा, जाने का भी खर्चा आपका पे। हाँ, अच्छा, और आप जिससे चाहो उससे आ जाओ, हॉल का सारा सब अरेंजमेंट मेरा होगा, खाली आप आ जाओ। मैं डन, चलो ठीक है। सही है, मतलब आप हमसे पेड कराओगे। अब ये चीज़ समझ में आई, एक चीज़ लीडर के लिए है, आप लोगों के लिए है। अब आप में से कोई लीडर निकल के आ रहा है, ठीक है, और उसको हमें फेमस भी करना है। मतलब कुछ लीडर्स ऐसे होंगे किसी भी कंपनी में जो हमारा नाम है क्या? टारगेट में होते हैं, टारगेट इन द सेंस कि कंपनी के बैकबोन टाइप से होते हैं। तो जो लीडर जून पे आ रहा है, या जो लीडर वैसे फिजिकल सक्षम है आने जाने में कहीं भी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाना ही नहीं चाहते घर से बाहर, कुछ लोग फील्ड में काम करना चाहते हैं। अब आप लोगों में से आपका अगर हम मान लें हमने आपको बोला कि भाई आप मुंबई चले गए, ये सेमिनार है और आपको जाकर अटेंड करना है, अगर आप ऐसा देखेंगे तो एक कंपनी है DXL, वो क्या करती है कि लीडर्स को उठाती है नीचे से, बिल्कुल जमीन लीडर को, और उनको ट्रेन करने के बाद मीटिंग्स में भेजना शुरू करती है।
उनको एक अनाउंस दिया जाता है, DADA दिया जाता है, ट्रैवलिंग अनाउंस, और आपका फूडिंग वोडिंग अनाउंस दिया जाता है। हमने भी उसी तरीके से प्लान किया, क्योंकि अपने ज्वाइनिंग के अंदर तो इतना दम है नहीं कि हम वहाँ से कुछ निकाल के आगे दे पाए, हमने पूरे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। थॉट ये नहीं था कि कंपनी बचाए, थॉट ये था कि हम सेल पे बचाए, सोच वहाँ पे थी, इसलिए ज्वाइनिंग पे ज़्यादा फोकस हमने नहीं किया। अभी भी आप कोई भी पैकेज उठा लो, किसी में हम मार्जिन नहीं रखते, क्योंकि अपने को जो बेसिक प्रॉब्लम आती है जब हम प्रोडक्ट भेजते हैं यहाँ से। अभी 2200 की किट बनाई है, आप बिलीव नहीं करेंगे, इनफाल वगैरह जब आती है ना तो दिमाग खराब हो जाता है, 1200 रुपये तक का कोई चार्ज आता है, ये समझ लो। लेकिन क्योंकि दिया है अनाउंस से, तो सबके लिए कंपनी में सर दिया है तो बनेंगे। कितनी आ जाएंगी किटें, चलो यही है कि 100-200 आएंगी, देख लेंगे। तो अब इस कंडीशन में हमने ये प्लान किया कि लीडर के साथ उतरते हैं, जैसे RCM थी और कंपनियाँ थी, है आज भी एमबे आपसे टिकट लेती है। पहले टिकट कोई भी प्रोग्राम करती है तो आपको टिकट देना पड़ता है, 300-500 रुपये तक के टिकट होते हैं ट्रेनिंग सेक्शन में। तो हमने प्लान किया 100 रुपये तक का टिकट है और एक हॉल क्रिएट करते हैं लीडर का आने जाने का। तो अभी स्टार्टअप ये है कि फ्लाइट से नहीं जाएंगे तो ट्रेन से चले जाएंगे, लेकिन ट्रेन में भी 3 टायर AC मिनिमम रहनी चाहिए, ताकि क्वालिटी उसको भी फील होगी कि मैं जा रहा हूँ एक अच्छे लेवल पे जा रहा हूँ। साथ में वहाँ जाने का, यानी कि वो प्रोग्राम अटेंड करने का 2000 से 5000 रुपये तक के डिपेंड कर एज पर गैदरिंग, कितने की गैदरिंग है वो उनको पॉकेट मनी मिलेगी तरीके से, प्लस स्टे और फूडिंग। तो आने जाने का ये सारा खर्चा आपको मिलेगा, साथ में वो पूरे प्रोग्राम अटेंड करने का एक्सेप्ट। अब जिस लीडर की ज़्यादा डिमांड आएगी वो घूमेगा भाई, ठीक है। बाकी लोकल के लिए भी आपके फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप 1 to 1 गैदरिंग करना चाहते हो, पूरी कंपनी में अनाउंस कर दिया कि ये प्रोग्राम अपना होने जा रहा है, तो अदर टीम के लोग भी आएंगे, ऐसा नहीं कि आपकी ही टीम के लोग आएंगे, सब आएंगे। तो टिकट सबके लिए, सेमिनार सिंगल जहाँ ये 2-4 राउंड जाएंगे, जहाँ पे ये 2-4 राउंड जाएंगे आपके, उस कंडीशन में आपको बेनिफिट ये हो जाएगा कि सबको पता चल जाएगा कि टिकट के थ्रू ही हमारे यहाँ एंट्री होगी। तो माइंड मेकअप करके बंदा आएगा, उसमें चाय नाश्ता भी देंगे, समोसे चाय का प्लान कर रहा है कि उनको बंदे को ये ना लगे कि फ्री में ही हम पैसा दे यार। तो 2-3 घंटे का प्रोग्राम है तो बैठेंगे तो कम से कम चाय नाश्ता कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और की जा सकती है, मतलब लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो बताते हैं, जो पैसा बचेगा वो ऑर्गेनाइजर का होगा। अच्छा, मतलब जिसने वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, एफर्ट तो उसी ने किया, सारे जगह देखा, उसे 1000 बचे 10,000 बचे, वो सारा पैसा उसका। अब वो हर महीने करना चाहे, हर वीक करना चाहे, उसकी चॉइस है, अपने हिसाब से कर सकते। तो यहाँ से लीडर अपने आप डेवलप हो गया, ये पता चल जाएगा जब आपको DADA मिलता है, ये चीज़ें मिलती हैं तो आप खुद एफर्ट करोगे। इसमें जो है ना ये हो सकता है कि जैसे आदमी 100 रुपये की टिकट ले रहा है, मतलब वॉल्यूम ऑफ ज्वाइनिंग्स निकालने के लिए, क्योंकि आदमी फिर सोचेगा नहीं 100 रुपये देने, वो कहेगा 400 की भी है तो ले, 500 की भी है तो ले। जैसे 100 रुपये लिए हम, ठीक है, और जैसे उससे ये कहा जाए कि जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये 100 रुपये उसमें मैंने सुना ऐसा कुछ तो किसके टीम में जिससे होगा, वो तो किसी का भी हो, दूसरी चीज़ ये है कि उसमें आईडी टिकट को उतना नंबर अमाउंट नहीं है ना, नंबर होगा ना यार, आईडी में उतना अमाउंट ही नहीं है, वरना तो फिर पहले दिन से ये कंपनी खुद सेल कर देती है, बातें खत्म हो जाती है। फिर गैदरिंग होती है कि भाई कम से कम इतने लोग क्योंकि आदमी टिकट सुन करके नहीं आता है। देखिए क्या होता है जब भाई आए आप ऑर्गेनाइजर हो तो सब आपसे सेमिनार बैठ नहीं में होगा ना। 200 लोग 150 किलोमीटर दूर से आके पैसा दे के बैठे, क्यों आए? क्योंकि उनके पास ऑटो पूल पहुंचना शुरू हो गया, इसलिए लोग पहुंचे। कोई अचीवमेंट नहीं है, खाली ऑटो पूल पहुंचे। नेक्स्ट उसके है बाद बोलो बोलो। आईडी जब लगाते हैं सर तो पहले तो लिंक से लगाते हैं, लिंक का जब पैसा कट जाता है और आईडी नहीं लगती है तो उसको ऑटोमेटिक जो उसका स्पॉन्सर उस पर पिन को नहीं भेज दिया जाता है। ऐसे कैसे पता चलेगा कि स्पॉन्सर इस आईडी से? असल में अपने पास पेयू मनी का आता है, हाँ, पेयू मनी में सिर्फ मेल आईडी नाम आता है डिटेल नहीं उसका, आता। वो आईडी नंबर्स या उसका वो रेफरल को कुछ नहीं आता। नहीं तो ईमेल आईडी मांगते हैं, वो ईमेल आईडी फाइंड करने के लिए मांगते, दिखा देता हूँ मैं नहीं आपको। नहीं ठीक है सर, कोई नहीं। नहीं देखो, जितना आपको नॉलेज होगी उतना ही आगे आप ठीक भी है, मैं समझ सामने वाले को कर डिफाइन कर पाओगे। टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी है, तो अपना जो इन्वेस्ट पे आ रहा है तो उस पर प्रोमोस और वगैरह उससे भी बढ़िया चीज़ लेकर आ रहे हैं। एक्चुअली ज्वाइनिंग को लेकर के बहुत बड़ा ये अभी एक नया सभी भी बना एक हुआ है। नया हमने वो लिया है गेटवे। अब
पेड गेटवे लिया है, मतलब पेड बोले तो टोटल सर्विस पेड है। अभी तक तो हम कमीशन पे कर रहे थे, अब हमने एडवांस पेड गेटवे लिया है। देखिए ये है पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये प्रोसेस पे लिखा है, ये किसी के पेमेंट्स हैं तो इन प्रोग्रेस लिखा है, ठीक है। ये कंपनी के पास नहीं आया। अब इसमें हम कैसे उसको ढूंढेंगे, ये उसकी मेल आईडी है, तो ये अमाउंट कहाँ से आया, ट्रांजेक्शन आईडी क्या है इसकी, इसको हम यहाँ पे क्लिक करते हैं जब, तब ये पूरी डिटेल्स को यहाँ पर शो करता है, ब्रीफ करता है। इस पर क्लिक किया, अभी आई इसकी हिस्ट्री उठ के, इन प्रोग्रेस है, ट्रांजेक्शन आईडी, नेम आ गया और मेल आईडी आ गई, फ़ोन नंबर आ गया उसका, लेकिन यहाँ पर कोई आईडी नंबर नहीं आया। तो अब हम किसको भेजेंगे मेल, ये प्रॉब्लम है। किस गेटवे से आई वो दिखा रहा है, गूगल पेड से आई है, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ दिखाई, लेकिन आईडी नंबर शो नहीं करता, ये दिखा रहा है सारा डायरेक्शन है पूरा, लेकिन आईडी नंबर यहाँ पर कहीं भी शो नहीं करेगा, उसकी एक्टिविटी चलेगी। तो ये चीज़ जो लिंक में सर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या ये इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट? हाँ, इस पर बात हुई कंपनी से, इनसे पेयू मनी वालों से बात हुई, तो उनका ये कहना है कि सर आप ही नहीं, आप किसी भी कंपनी में जाओगे, जब ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो और लूज नेटवर्क है तो पेमेंट फेल अधिकतर हो जाती है। उसमें ये होता है 24 घंटे के अंदर पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाती है या फिर इधर आ जाएगी हमारे पास। हाँ, बाई चांस की बात होती है तो चलिए वो सॉल्व हो जाता है। अमेजोन बहुत सारी कंपनी है, बिल को लेकर के ये बार बार प्रॉब्लम है कि पेमेंट जो है ना, मतलब बार बार जो है ये दिक्कत आती है। ये होती है Actually सिर्फ वो चाहते हैं अभी जो प्रॉब्लम आ रही है क्यों आ रही के अंदर फिर है, ये आप इसमें भी है, आपके ऑनलाइन जाओ उससे क्या नाम है, ई-पेन से रिक्वेस्ट मारो तुरंत मिलती है। वहाँ भी मेरे फंसती का है, भी वहाँ भी फंसती है, नहीं मिलती, वहाँ भी फंसती है, बीच में फंसती सही है, हो, बिल्कुल फंसती सर। है। मेरे तो आज तक आया नहीं, मैंने क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, बिल्कुल सर। उसमें भी कंडीशन अभी करो चलो, अभी करके देखते हैं। वो कुछ नहीं कर सकते, कब टूटेगा कि नहीं टूटेगा। मैंने नेटवर्क लूज है अगर नहीं तो तो प्रॉब्लम ये है। 5G में बैठ सर के 5G में बैठ कर भी मैं अभी चलो वीडियो कोई एक ट्रांजेक्शन नहीं नहीं, प्रॉब्लम कहाँ होती है मैं बताता हूँ। मेरे को लगता है बैकग्राउंड में जब कुछ अपग्रेडेशन चलता है ना, उसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि किसी दिन तो बहुत स्मूथली चलते हैं, किसी दिन 2-2 3-3 फेल होती है। हो सकता है ऐसा हो, बाकी ऐसे जो ई पिन रिक्वेस्ट है वहाँ से नहीं है, अधिकतर जो प्रॉब्लम दिख रही है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म से दिख रही वहाँ है। से भी ऐसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म से ज़्यादा है, तो उसके लिए हमने गेटवे चेंज सर, कर दिया। और वहीं एक पर चीज़ लोग थोड़ा सा थोड़ा ये होता है कि वो जानते हैं कि हम आपको पैसे क्यों दे। हमने ये पेयू मनी को भी शिकायत की है डायरेक्ट इस चीज़ की, कई बार नेटवर्क फेल होने की वजह से हमारे पास भी नहीं आया, कस्टमर के पास भी नहीं जाता, तो अब उसमें इमेज हमारी खराब होगी। मेन सर्विस तो हम ही दे रहे हैं ना वहाँ। तो अब गेटवे दूसरा लिया है, उसका CC एवेन्यू का, वो इस चीज़ में पता चल रहा है कि काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग उसका प्लेटफॉर्म है, मतलब वो 0 KB पे भी हिट कर देता है। काफी ने मेरी बात कराई थी ना वो बॉम्बे वालों से, किसने कराई थी? क्वेश्चन है जो कंपनी सर, का एक प्लान। सेकंड, रखो। जैसे कि ये जो प्रॉब्लम है लिंक वाली, तो इसका सोल्यूशन कैसे, मान के चलिए अगर हमने लिंक किसी के पास प्रोवाइड किए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि सामने वाला के अकाउंट में पेमेंट भेजना और बहुत सारी टफ रहती है, तो डायरेक्टली हमारे पास ऑप्शन है लिंक हम भेज दें और अपना अगला डायरेक्ट बना ले ID। तो क्या इस सिचुएशन में सामने वाले को ID जब डालते हैं तो मैसेज के थ्रू पहुंचता है, लेकिन मैसेज जब OTP डालेगा, सॉरी ID बनाएगा, मोबाइल नंबर तो ऐड करेगा ही, उन्हीं के पास मैसेज पहुंचेगी, ID पासवर्ड तो उन्हीं के पास पहुंच गया, मेरे पास डायरेक्ट उनका डायरेक्ट माई डायरेक्ट टीम में ID नंबर शो करेगा, यही होगा। लेकिन जो ब्लैक स्क्रीन में आता है, क्या वो उनको शो नहीं कर सकता? कैसे black? जैसे हम लोग पेन के थ्रू ID बनाते हैं तो हमारे पास ब्लैक स्क्रीन में शो कर दी, उनके पास भी आते हैं SMS लिंक तो से उसी पे भी, जाएगा, लिंक से जिसमें भी नंबर नहीं, डालोगे। स्क्रीन पे जो ID नंबर पासवर्ड आता ID है पे आ जाता है, वो शायद वो जहाँ उनको नहीं जो आया। डालेगा, सब- जो भी फॉर्म सब- फिल करेगा उसके पास आएगा। आती है उसके पास हाँ चलिए ये थोड़ा सा अपडेट लिंक वाली जो है ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। इसको मैं बता रहा हूँ आपको, CC एवेन्यू पे हम चले बहुत- गए हैं, 3-4 दिन में ये अपडेट हो जाएगी इसकी API। क्योंकि आप ये जो प्रॉब्लम आई थी आज अंजना मैम के थ्रू, तो आज मैंने माइंड बना लिया था कि अब मैं लिंक के थ्रू ही सारा काम करूँगा। ये इस एक्सचेंज पे हम जा रहे हैं इस समय, और ये एक्सचेंज 4 कंट्री को एक्सेप्ट करता है। इंडिया, ये आप देख रहे हो यहाँ पर, यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब, ठीक है, साथ में UAE पूरा और US, इन जगहों से भी हम पेमेंट ले सकते हैं ID।
तो यहाँ हाँ, पे- चीज़ आई कहाँ- जिसमें कौन- बांग्लादेश कौन- से नेपाल से एंट्री लग सकती है। हाँ अभी गेटवे नहीं लिया उसका, पेपाल से पेमेंट लेना देना करना पड़ेगा, लेकिन उसमें ट्रांजेक्शन चार्ज होता है। मेरे पास ये क्वेरी आई कि मेरे पास डायरेक्ट पेपाल से फोन पेमेंट आया, लेन देन होता है बांग्लादेश से डायरेक्ट फोन आया था मेरे पास। जनरली बहुत कम लोग कर पाते ज्वाइन हैं। करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। मैंने सर जी को सर, और एक बार बताइए। सर को मैंने बताया था कंपनी कि- प्लान तो चेंज नहीं कर रही है, लेकिन कंडीशन चेंज करा रही है जिससे आने वाले समय में लीडर का कभी पेमेंट रुक सकती है, तो फिर उस केस में क्या किया जाए? उस केस में क्या करेंगे? मतलब देखिए, जैकपॉट बंद कर देंगे। एक चीज समझिए, लीडर क्यों जाएगा, पहले इस बात को समझिए। जैसे आज हमारे यहाँ से आयुष भाग के चला गया, क्यों गया कि उसको किसी ने लालच दे दिया कि ये तुम्हें हम पढ़ाएगी इतना पैसा एक्स्ट्रा दे देंगे। अब हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है कि वो चला गया, हम पेमेंट देने को तैयार हैं, लेकिन अगर वो हमारी कंपनी के ही लोग तोड़ेगा तो आप उसी जड़ को काटने में लगे हो जो जगह आपको फल दे रही है, तो क्या लगता है वो क्या उसको हमें छोड़ना चाहिए उस कंडीशन में जो हम ही को हार्मफुल कर रहा है? उस कंडीशन में हमने ये प्लान किया है कि कोई अगर हमारी कंपनी में आके हमारे लोगों को ही तोड़ कर लेके जाता है कहीं और उसके बाद वो कहता है मेरे को इनकम चाहिए, तो नहीं देंगे। कहीं भी कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एनी शॉपिंग कोई शिकायत नहीं कर रहा तो बिंदास उसका पैसा जाता है। अगर शिकायत मिली तो आईडी ब्लॉक कर दो। यानी उसको भी छेड़छाड़ से मतलब समझे तो कैसे? छेड़छाड़ से मतलब कि आप एनवी शॉपिंग में आए, यहीं के ग्रुप हमने ग्रुप बना रखे के हैं, लोगों को तोड़ करके आप दूसरी कंपनी में लेकर हमने ग्रुप बना रखे हैं। अब सब ग्रुप में जनरली जो वर्किंग में है लोग, सभी को सर उनको तो मैसेज कई लोग ऐसे हैं जो अब कई काम कर रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं नॉन वर्किंग से आए हैं। अब आप उन में से कोई एक्टिव होने वाला है, पता चला आपने जाके तुम्हें लालच देके किसी और कंपनी में ज्वाइन करा दिया और आप भी यही काम कर रहे हो, तो आप जान कैसे रहो उसको? ग्रुप की वजह से भी जान करो, आपको काम करना है कहीं भी करो, किसी भी टीम से काम करो, उसको कोई फर्क नहीं है, लेकिन कम से कम जो लोग काम कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को है कि उनकी उस कंडीशन में हम आगे कोई हरकत करें, अन्यथा वैसे तो पूरे दिन पता है आज नहीं तो कल, कभी तो परसों तो एक्टिव होगा। बिल्कुल नॉन वर्किंग आ नॉन वर्किंग का मेन फॉर्मेट क्या है? देखिए पैसा आ कहाँ से रहा है, पहले इसको समझिए। पब्लिक से ही तो आ रहा नहीं है। अब पता चले ऊपर वाले को लायबिलिटी समझ के हम उसको तो पैसा पे करते रहे और नीचे जिसकी हक बनता है उनको हाथ में कुछ ना आए, तो ऐसे व्यक्ति से कोई मतलब तो है नहीं अपना। हमने 7 लेवल के लिए बोला सबसे कि 7 लेवल तक हम जो है पेमेंट्स आपका वेट करें। 7 लेवल तक आप 6 लेवल तक आपको लोन देते हैं, 7वें लेवल तक अगर आप वर्किंग नहीं कर रहे हो तो आपके वॉलेट में पेमेंट डाल देंगे, आप जाकर परचेज करें, क्योंकि सिस्टम चलाना है। खरीदारी बढ़ेगी तो हमें ज़्यादा मार्जिन मिलेगा, अब खरीदारी ही नहीं बढ़ेगी तो मार्जिन ज़्यादा कैसे मिलेगा? अगर अपना प्रोडक्ट होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, हम 10 रुपये का माल 100 रुपये में बना के बेचते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। प्रॉब्लम है कि हम मार्केट कंपनी को वहाँ पे उठा रहे हैं और लोकल प्रोडक्ट्स को उठा के हम आप तक पहुँचा रहे हैं, तो वहाँ पर आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन का हर चीज़ का उसी में से ही निकाल रहे हैं, कहीं अलग से कोई चार्ज नहीं मिल रहा। अब उसमें अगर हम कम प्रोडक्ट बाय करेंगे मार्जिन कम मिलेगा, ज़्यादा प्रोडक्ट बाय करेंगे मार्जिन ज़्यादा मिलेगा। तो ज़्यादा तो तभी करेंगे जब लाके आप लोगों को बेचेंगे। अब पता चला सामने वाला खाली पैसे ही लिए जा रहा है और सामान भी खरीदने नहीं आ रहा है, सही है, सही है। तो सिस्टम तो खत्म ही हो जाएगा ना इससे। कि दूसरा आप बैठे हो, एग्जाम्पल तौर पर आप बैठे हो, नीचे अगर 15,000 की परचेसिंग करेगा तो ऊपर तक आपकी अभी सज्जन साहब यहाँ से जब लौटे शॉप पे गए, 2 बिस्किट लिए बस, वो कितनी पड़ती थी? महीना 1000 रुपये ले रहे हैं तो सामान तो लो जी। वही चीज़ बात कर रहे हो आप। आपकी 15,000 की परचेसिंग होगी, कम से कम अपलाइन को ऊपर जो बैठे हुए जितने लोग उनको भी टैक्सेशन का मौका मिलेगा कि भाई कंपनी के हिसाब से पैसा आ रहा है। लेकिन अगर वो पैसा हमने उसके अकाउंट में डाल दिया तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? एज ए लीडर तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। एक आपके सच्चिदानंद जैसे बहुत चिल्लाते थे, उनकी टीमें बहुत चिल्लाती थी फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजी। अब सच्चिदानंद जी कहाँ से लगे और उनकी टीमें कहाँ से लगी? 4 फ्रेंचाइजी लेके आए, नहीं तो फायदा क्या जब परचेजिंग ही नहीं करने वाला, मैंने खुद भी उनको परचेजिंग बोला बोला। है आप चीनी का रेट आपकी टीम से एक चीज पूछती है, तेल कितने का और चीनी कितने की है, भाई बस कोई नहीं पूछ रहे। बाकी कुछ नहीं। फोन करके पूछते हैं तेल का रेट क्या, चीनी का रेट क्या है, मतलब अगर सस्ता होगा तो हम आपके पास आएंगे। अब भाई उसके इसके लिए भी चैलेंज लेकर आए, तो वो सच्चिदानंद जी को ये चीज इसकी भी प्लानिंग कर रहे हैं कि एक प्रोडक्ट हम रेट टू रेट पे मार्केट में फेंकेंगे डेली। मतलब एक प्रोडक्ट नेशनल लेवल पे जो हर दुकान पे अवेलेबल होगा उसका रेट छोड़ देंगे, बिल्कुल मार्जिन छोड़ देंगे। सामने वाले से भी बोल देंगे कि भाई तुम भी थोड़ी देर के लिए मान लो 0 और हम भी 0 मान लेंगे, और उसको मार्केट में लेकर आते हैं। आज का फ्लैट रेट ये ढूंढ ले मार्केट में जाओ, हाँ, कहीं भी। ऐसा है ना सर, बिल्कुल सही बात है। एक वो ईस्ट तो इंडी चल रहा है ना,
वो चीनी पूरे इंडिया में मतलब 27 रुपये किलो दे रहा है। अभी चीनी बढ़ गया फिर भी 27 रुपये किलो दे रहा है। वो तो गेम है खैर। हाँ नहीं गेम है, लोग कहते हैं। प्रोडक्ट है कुछ वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट है जैसे अपनी क्लॉथिंग की होगी, शर्ट टी शर्ट जीन्स वगैरह, तो जैसे जहाँ पे स्टोर नहीं है, जहाँ पे स्टोर अवेलेबल नहीं है, तो क्या हम ऑनलाइन परचेजिंग करके हम वो प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं? कपड़े का कोई भी प्रोडक्ट इस समय सब लाइव पे है, मतलब वो थर्ड पार्टी वेंडर से, इसलिए अपना कोई टेंशन नहीं, बिंदास मंगा सकते हो और वो सब रिपर्चेज में काम कर सकते हैं। नहीं तो वेंडर्स कहाँ से हैं? अलग अलग लोकेशन से हैं, वो सब कोरियर के थ्रू पहुँचेगा आपको। आप ही अपनी शॉप को प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी जैसे हमारे पास भोपाल से कई वेंडर्स हैं जो कनेक्टेड हैं, इसके क्या नाम है फैब्रिक को लेकर, दिल्ली से हैं, हरियाणा से हैं कनेक्टेड हैं। सर अभी तो आपके वेबसाइट में बहुत- FMCG का बहुत सारे प्रोडक्ट का रेट बहुत बहुत डाउन हो गया, ये किसी ने हरकत की बीच में अभी हमारे साथ में प्राइस को लेकर कि हमें लगा इसमें तो कोई चीज़ इन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा, हमारे किसी ने क्या किया, प्राइस को इतना डाउन कर दिया उसने हैक करके सिस्टम में, हैक करके हाँ। हैक कर दिया। जबकि सेकंड एडमिन है वो हमारा, इस एडमिन से कोई रिलेटेड नहीं है वो, पूरा का एडमिन हमने अलग बना रखा। वो अमित की हरकतें होंगी वहाँ से पता चला उसमें, क्योंकि पूरे पहले दोनों एडमिन उसी के हाथ में रहते थे। अमित अग्रवाल, अमित अरोड़ा नहीं, अमित अग्रवाल जो युवली का साथ में थे ना पहले, वो तो अमित को है ना, दूसरा नहीं अमित अग्रवाल, अग्रवाल, हाँ पहले उसी के हाथ में था ना हाँ। एडमिन। अब उसको जब उसने यहाँ से कॉर्पोरेशन कलेक्ट किया तो अपने जाके नहीं बोल रही, तो उसमें वो हरकत करने के चक्कर में आज बहुत हंसाया मैंने कि साले अगर धंधा कर रहा है तो ईमानदारी से करके दिखा ना, टक्कर दे, कंपटीशन करने सामने से कर, बिल्कुल तो समझ में आता है भाई हम क्या है और तू क्या है। पीछे से अगर चोरी करेगा तो क्या मतलब है उस चीज़ का। हाँ, हमारे टीम लीडर के द्वारा ये आया था मेरे पास, मैंने सर को प्रोवाइड कराया कि सर ये प्राइस देखिए क्या हाँ पता चला कि 800 रुपये का 100 रुपये प्राइस था उसका, 100 रुपये में। वो हरकतें थी कि सिस्टम को खराब कर दिया है इसलिए। तो जो अभी प्रोडक्ट है कल सर वो अपडेट, सिस्टम में कल सारे अपडेट हो जाएंगे क्योंकि अब लड़का आ गया है। जैसे क्लॉथिंग का है सर, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बहुत सारे आइटम है, तो क्या वो पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक दे रहे थे लेकिन बीच में फिर हमें उसको रोकना पड़ा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का जब रेट आ रहा है बाहर से, मतलब ऑर्डर आ रहा है, तो उसको जब अब टीवी है एलईडी है 40 इंच का 50 इंच का 32 इंच का, तो ये टूटने ब्रेक होने के चांसेस। जी राइट राइट, जितने भी कॉन्सेप्ट आए हैं वो इसी वजह से फैल हुए हैं कि वो ब्रेक हो जाते हैं रस्ते में। सर इलेक्ट्रॉनिक और ग्रोसरी, ये दो चीज़ के अलावा हम क्या प्रोडक्ट अपने घर पे जहाँ पे स्टोर नहीं है? अभी फिलहाल आप जैसे मोबाइल एक्सेसरीज हैं मंगा सकते हैं, ओके, कपड़े का कोई भी आइटम है मंगा सकते हैं। अभी हम और भी कई प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं, जैसे अभी इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं इनको आप ऑर्डर कर सकते हैं। इनमें हमें ना कोई टेंशन है ज़्यादा, इनको सही से रैप कर दिया तो जल्दी टूटने ये सभी ऑनलाइन हम परचेजिंग कर सकते हैं। सारा ऑनलाइन कर सकते हैं। ओके, ये अपना कूपन भी रिडीम कर सकते हैं। सब कूपन भी ऑप्शन आता है, मैंने चेक आपका किया। कूपन भी कर सकते हैं। कपड़े में तो रिपर्चेज का स्टार्ट हो गया है। हाँ बिल्कुल, मैं हमारा प्लान क्या चल रहा है मैं आपको बता दूँ, थोड़ी देर की और बात है, थोड़े से और शॉप खुल गए, 100 शॉप का टारगेट लेके चल रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जो आपका कूपन है कूपन को रिडीम कर देंगे और रिपर्चेज भी हिट कर देंगे। फैब्रिक हो गया, अदर जो प्रोडक्ट्स हैं जिनमें मार्जिन ज़्यादा है तो वहाँ आपको एक्स्ट्रा रूप में कूपन भी चला जाएगा प्लस आपको रिपर्चेज भी आएगा। अभी जैसे ये हम जो कूपन कर रहे हैं FMCG को लेकर थोड़ा सा चैलेंज थे, उसकी वजह से थोड़ा से चीज़ें मूव नहीं हो रही थी, लेकिन अब पूरी जगह इसको लेकर आ रहे हैं सब। जो ऐप है अपना वो आ जाएगा इस वीक में फाइनल, आज टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है। कौन सा वाला है सर? एनवी पे पे वाला NVS पे जो है वो मर्चेंट अच्छा, ऐप है, उसके लिए सर, एनवी पे आज हाँ आज स्टार्ट आज मतलब ऑलमोस्ट लाइव टेस्टिंग हो गया था। टेस्टिंग कंप्लीट हो गई। एनी दोनों अलग अलग एनी पे के लिए सर क्या क्या करना होगा, या उसको डाउनलोड करने के लिए या क्या? सीधा आपको डायरेक्ट जाएं एनवी पे, डायरेक्ट गूगल पे जाएं, सबको उठा के एलबी पे से हम क्या कर सकते हैं सर? रिचार्ज कर सकते हैं, फ्लाइट टिकट से कर सकते हैं, सारे प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। प्रोडक्ट और अपनी आईडी का पेमेंट जो गूगल पे और फोन पे वो है ना, सेम दिखते हैं। उसमें वो अपन को वो करना पड़ेगा, अकाउंट टच करना पड़ेगा। अच्छा, उसमें फंड हमारे ट्रांसफर भी कर सकते उसमें हमें कैशबैक मिलता है। हाँ, अपने लिए क्या होगा सर करने से उसको? मोबाइल भी सबसे कैशबैक दे रहे हैं, मोबाइल रिचार्ज वगैरह सब पे नहीं, मोबाइल रिचार्ज तो सब पे दे रहे हैं। हाँ नहीं कूपन जो देंगे, हमारा हाँ करता है। कूपन वगैरह सब दे रहे हैं। यहाँ पर ये नाम एनवी पे आ जाएगा, सब कुछ यही है, ये ऊपर एनवी पे आ जाएगा। अब इसमें सारे कुछ पे आउट सारा कुछ रिवॉर्ड सब दिए हुए हैं यहाँ पर।
ये सारे रिचार्ज हैं आपके जितने भी रिचार्ज होते हैं, ये सारे बिल पे कर सकते हैं आप सारे। तो ये सभी पे क्या कैशबैक हमें मिलेगा? सब पे है, जैसे जिस पे मार्जिन आ रहा होगा वो उसको मिलेगा। अपने इंश्योरेंस के बिल भर सकते हैं आप सारे, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के बिल भर सकते हैं आप। यहीं से ट्रैफिक चालान भी पे कर सकते हैं, ट्रैफिक चालान जो होता है वो भी पे कर सकते हैं। और यहाँ से हम प्रोडक्ट भी बाई कर सकते कोई हैं भी शॉपी प्रोडक्ट का जितना है। ये फ्लाइट बुक करिए आप, मुंबई से कहीं भी जाना हो, दिल्ली से कहीं भी जाना हो, सर्च करिए, अभी इस समय लाइव है। आपको तुरंत एक बंदा जाएगा, दो जाएंगे, किस डेट में जाएंगे, सर्च मारिए, ये तुरंत जो अभी करंट लाइव चल रहा है वो सब कुछ है। यही एपीआई आपकी इस समय मेक माई ट्रिप पे चल रही है, यही एपीआई आपकी GoIB बुक चल रही है, यही आईपी आपके जो एपीआई वर्किंग है यही चल रही है आपकी जीरो पे, वही है NVS के नाम से आएगा अपना। प्रॉपर, ये सारा कुछ रनिंग है। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट वगैरह सभी देख भी पाएंगे और यहाँ से बाय भी कर पाएंगे डायरेक्ट बाय। यानी पूरा सिस्टम जो रहेगा NV शॉपी का सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया सर। उसको एपीआई से लिंक करके वेबसाइट को सीधा यहाँ पे देते हैं। हेलो, तो ये एप्लीकेशन इस वीक में लगभग आ जाएगी। हाँ, नेटवर्क स्लो है, एक मिनट वाईफाई ऑन करो। यही है तो यहीं से ट्रेन व्रेन के ऐसे हो जाएंगे ना सर, ट्रेन का भी हो जाएगा यहीं से। सारे सब दिए हुए हैं इसके अंदर। अभी IRCTC का बंद किया हुआ है क्योंकि उसका मार्जिन कम था, उसको रोका हुआ था। फ्लाइट का, होटल्स का, ये सारी एपीआई इसमें बनेंगे। इसमें सर हम NV शॉपी का करेंगे तो हमें डिस्काउंट वो वाला मिलेगा जो हमें मिल रहा होगा NV शॉपी की तरफ से। हाँ, वो सारा कुछ मिलेगा। लेकिन पे की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा भी है क्या? पे और एमबी बात ही एक ही है। शायद पे की तरफ से कुछ अलग से दे रहे हैं क्या? क्लियर तो ऐप तो एक ही है, चीज तो एक ही ना सर। और सर सर अगर किसी ग्रोसरी का अगर हम वेंडर टाइप करवाते हैं तो जो शॉपकीपर है उनको तो 5% देना ही होगा किसी भी हालत में। अभी फिलहाल तो 5% डिस्काउंट दे रहे हैं वो कस्टमर को प्लस में उनको कितने परसेंटेज और ऊपर में ऐड करके देना पड़ेगा फिलहाल? अभी तो कोई चार्ज नहीं दे रहे 5%। फिलहाल तो कोई चार्ज नहीं। मूव ऑन बस सर्विस दे दें, वो यही सिर्फ 5% ही अभी दे पाएंगे। अगर नई ज्वाइनिंग आती तो 7%। जैसे एक बंदा कहता है मैं खरीदारी करके ही ज्वाइन करना चाहता हूँ तो 7%। वहाँ से खरीदारी करके 7% उनसे कंपनी को देगी, वो कंपनी को बिल दे देगी उतनी बनाएगी। 7% में कंपनी के पास क्या गया और जो वेंडर टाइप करवाया है उनका क्या बचेगा? कंपनी के पास 7% ही आएगा मात्र, यानी कि 420 रुपये। कंपनी आपको फिर देगी 500। 500। कंपनी के पास से उल्टा 80 रुपये लॉस ही जाता है। नहीं, जैसे कि कई लोगों को क्वेश्चन रहती है सर मैंने वेंडर मेहनत किया हूँ, वेंडर टाइप करवाया हूँ, तो मुझे क्या प्रॉफिट मिलेगा? नहीं, ये सर जो बता रहे हैं ना, ये सर बता रहे हैं जो जॉइनिंग का पहला अमाउंट है उसका बता रहे हैं सर, है ना 7% का। क्योंकि वहाँ से अपना कोई फायदा नहीं मिलने वाला था ना किट वाला, तो वो किट के रूप में 400 रुपये आ जाएंगे। जो ज्वाइन मेंबर है ज्वाइन मेंबर के लिए रिडीम करने के लिए वहाँ 5% केवल। सिर्फ अभी 5%। हाँ, जो वेंडर टाइप करवाए हैं तो उनको क्या प्रॉफिट मिलेगा? उसमें अगर FMCG है तो 0.3%। जीरो शॉप के कस्टमर खरीदेगा 0.3% मिलेगा उसको जो वेंडर टाइप करवाया उनको, है ना? ओके। अब आपको वेंडर आपका जो आप करा रहे हो वो आपकी आईडी पे भी दिखना शुरू हो जाएगा, उस पर भी काम चल रहा है। आपकी जितने वेंडर टाइप कराओगे एक कॉलम आ रहा है, प्रॉपर एक रिपोर्ट आएगी, इस वेंडर से इस महीने में इतनी खरीदारी हुई, तो आपका तुरंत आपके इधर परचेज होगा वो सब आपके अकाउंट में। और जो 370 वाली क्वेश्चन मेरा मैं आपसे पूछना ही था, जब ये हो रहा है जितनी फ्रेंचाइजीज आपकी जो ऑपरेट हो रही हैं उनके जितने भी रेफरेंस नंबर थे तो उनके लिए क्या मतलब वो कैसे उनको मतलब अपना अमाउंट देंगे? क्या उनको आपको कॉल उनको डायरेक्ट नहीं कॉल हो क्योंकि जाएगा, अभी सीधा तक- आईडी में इंक्लूड हो जाएगा। वो अभी तक तो दिखा नहीं कहीं। वो सारा लिंक हो जाएगा जैसे ही आप पूरी डिटेल अपडेट होगी तुरंत ही जितनी भी ये सब चीजें हो रही है ना कि जो नहीं, अभी फॉर्म में जो नंबर डाला हुआ है झारखंड में वो तो पास बिना आएगा, बोले वो अमाउंट ट्रांसफर झारखंड से फोन आ रहा था कि हमारा पेमेंट रिलीज हाँ। करवा देते हैं वो सब चीजें हो रहा है। उधर लखनऊ वाले का भी नहीं हुआ है। रेफरेंस। नहीं, लखनऊ वाले का दे दिया। दे दिए हाँ, दूसरा अच्छा सर इसी से रिलेटेड मेरा भी एक क्वेश्चन राकेश जी का है फोन आ जो रहा था, करवा दीजिए। उनको एक बार
मेरे ख्याल से तो हो जाना चाहिए अब तक तो। नहीं उन्होंने सेटअप लिया है, सेटअप लिया है उन्होंने, सेटअप नहीं, माल लेते माल लिया सिर्फ सर, माल लिया है ना नहीं उन्होंने वो दिया है सर, वो आपका तो सॉफ्टवेयर वगैरह सब है, कर दिया। ब्रांडिंग ब्रांडिंग तो वहीं करवाया, टाइम नहीं था तो वहीं करवाते। आपका उससे कब दिया है, मतलब जो भी प्रमोशन का मिला। प्रमोशन सा दिया है। इसी से रिलेटेड सर मेरा भी और हाँ बिल्कुल, टीम मैं लीडर ये का भी- पॉइंट चल रहा था इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा। जैसे कि मेरा सर question- अगर अभी क्या है हमने सर? फ्रेंच- एक महीने के अंदर पेमेंट ट्रांसफर हो जाती है, जब भी ऐसे फ्रेंचाइजी 1 महीना रन कर दी फिर ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि वेट करते हैं कि ऐसा नहीं वो हाँ रिफंड कर दे। वो कर रहा है। ये क्या नाम है, झारखंड वाली जो पंचायती है उसका कमीशन क्यों नहीं रिलीज किया, जो रवि जी के साथ कमीशन की। हाँ तो स्टॉक तो लिया है, जो दिया है उसको तो देने को है ना। 3.5 लाख का स्टॉक है। सेटअप सही तो उसमें अगर उन्होंने परचेसिंग किसी ने रेफर किया है तो वो उसको मुझे देखना ही पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो 3% उसको जो बनता है तो वो उनको ट्रांसफर कर देते हैं। और लखनऊ वाला लखनऊ वालों की पेमेंट पेंडिंग है तो उनको देनी है कंपनी को, जैसे वो आएगा अच्छा सब वो जैसे कि सर 370 वाली फ्रेंचाइजी है, तो 370 वाली किसी ने एफर्ट लगाया, फ्रेंचाइजी टाइप करवाया, तो उनका जो टाइप का जो हुआ वो कितने परसेंटेज 370 वाली पे कंपनी की तरफ से मिलेगा? देखिए इसमें रिपर्चेज का तो अभी फोकस नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि बहुत छोटा फ्रेंचाइजी जा रहा है, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करने वाली बात है। ऑन द स्पॉट जो बनता है वो 3% 3% जो GST 370 वाले पे वन टाइम देंगे, वन टाइम, और जो 0.3 पे देंगे, लेकिन सेल बढ़ जाए तो फिर उसको स्टार्ट वो सिर्फ एक एक्चुअल क्या है, अपने को उसमें खर्चे ज़्यादा है, माल जाता है कम। सर ये चीज़ हम तभी मार्केट में हम इतने उसी ज़्यादा हो हिसाब से जाते दौड़ हैं कि पाएंगे वो ना। अब जैसे अभी एक ही फ्रेंचाइजी यहाँ गई है रायपुर छत्तीसगढ़, कंपनी का ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्ज गया है वो 46,000 रुपये गया है। सर इसमें सर इतनी ये और क्या ट्रांसपोर्टेशन यार आप अपना ही क्यों करते हो, ट्रांसपोर्ट पे क्यों डालता है? अब तो ट्रांसपोर्ट सस्ता होता भाई है। ट्रांसपोर्ट महंगा पड़ता है, 7 रुपये 8 रुपये किलो पड़ता है, वो भी डैमेज होने के चार्ज पूरे रहते हैं। और जो 3 से तो एक बात, अब ये सेकंड क्वेश्चन में इसी बारे में पूछना चाह रहा था, पूछ लूं यही, हम कब तक ये करेंगे कि उसका माल जाएगा तो उसके साथ में आपका माल जाएगा? अब इसको खत्म कर रहे हैं, जीएसटी का यहाँ पे अटका हुआ था काम, इसका बता देता उन्होंने हूँ। कहा वो हमारी ट्रांसपोर्टेशन में बात हो रही है। बड़े बड़े शहरों में जितने भी है वो आपको वहीं के वहीं माल मिल जाएगा। सर जमशेदपुर का 30 तारीख का ऑर्डर लगा हुआ है, 10 दिन 11 दिन तक तो परसों यही ही- क्लियर नहीं हुआ परसों कि ये ही- 30,000 का लेके बैठे हैं, वो 1.5 लाख का ऑर्डर करके मैं बैठे बता रहा हैं। हूँ आपको, परसों ही जो जीएसटी आया है अपना, एक्चुअल क्या था अपना दिल्ली का जीएसटी, वो तो हम कोई भी वो तो माल अलग परचेस बात। करें तो वो दिल्ली में ही परचेस कर पाते, यूपी में नहीं कर पा रहे। लेकिन यूपी में करते तो जमशेदपुर यूपी का का- जीएसटी, अभी आप समझिए यूपी का जीएसटी लेने के लिए मतलब यहाँ पे माल उठाने के लिए हमें यूपी का जीएसटी लेना पड़ता है। वो तो ठीक है। यूपी का जीएसटी ना होने की वजह से पहले दिल्ली माल लेना पड़ता था ना, फिर वहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना पड़ा, इसकी वजह से हम परचेज ही नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ वो जगह ही नहीं है डालने के लिए माल। कोई भी ऑर्डर डायरेक्ट हैवी परचेज नहीं कर रहे थे। अब आपका जीएसटी कल परसों आया है, तो अब जो बीकानेर का माल आ गया है, बीकानेर वालों का सारा माल उठवा लिया है यहाँ पे, नीचे देखा आपने जाके लेदर वाला हिस्सा बनाया है, उसमें सिर्फ पैकिंग के लिए हिस्सा करना है। मेरा मतलब ये है कि सर अब उसका 1.5 दूसरा लाख का अब माल आपको उड़ान से वहीं की वहीं मिल जाएगा, अगर 30 उड़ान से तो मैं ऑलरेडी ले रहा हूँ सर, उससे सस्ता दिलाएंगे उड़ान से। वो तो बोले कि सेम रेट मिलेगा। नहीं। चंदन साहब बात हो गई, चंदन साहब से भी बात हुई थी तो बोले कि उड़ान का जो मेन बंदा है वो डायरेक्ट यहाँ आया था, सर्विस था। वही चंदन साहब से मैं सर, बात जो कर रहा सारी था। ये चीज चाह रहे थे बोले कि उसी वहाँ रेट में के मिलेगा। थ्रू जैसे हिंदुस्तान एवरबिल्ड का, उड़ान का, इन सबका प्रोडक्ट अब आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसकी हाँ। अपनी आ गई ना उसके क्योंकि अब ये देखो ना, मैं वही चीज कह रहा था कि जमशेदपुर का ऑर्डर 30 तारीख का लगा हुआ है और 3 अभी कल परसों तक तो यही नहीं क्लियर होता कि जो कितने का 30,000 का है या 1.5 लाख का है। वो कह रहा है 1.5 लाख का ऑर्डर दिया है मैंने, ये कह रही है 30,000 का 30 order। जगह तो कल घी वो कह रहा है का- सर 30 जगह तो मेरा घी है। ऑर्डर के लिए मैं आपको बताता हूँ, ऑर्डर के लिए किसको कॉल करनी है, फातिमा को कॉल नहीं करनी है। ऑर्डर के लिए शशि जो बैठा हुआ है उसके लिए कॉल से कॉल करनी सर शशि नीचे जो है।
उसके लिए कॉल। सर जो 7.5 कॉल लाख नहीं, का वो तो ऑर्डर किया फ्रेंचाइजी है है, उन्होंने फातिमा को डायरेक्ट तो शशि के लिए ऐप ही बुलवा रहे हैं ऑर्डर के लिए, एक मर्चेंट ऐप जो खाली उनका रेट होगा उसका। अभी सर जैसे फ्रेंचाइजी उसका नाम क्या होगा उसका? उस बंदे ने 15 दिन में माल ही खाली कर दिया। जिस बंदे की 25-30 हजार की डेली की सेल है ऑलरेडी थी, सर अब तो इतना सेल कर रहा है वो, सिटी है वहाँ पे, आपको मैं बता दूं उन्होंने बोला कि इसको वीडियो नेटवर्क भेजा नहीं आपको? करना है, लेकिन नेटवर्क में लाना है, कैसे लाएं? तो मैंने उनको आइडिया बताया कि जो भी आते हैं उनका फ़ोन नंबर डालते जाइए और उनकी परचेजिंग को लिख लो, ज़्यादा पूरा 6,000 होते उनकी आईडी लगा दीजिए। वो बंदा दूसरा वाला जो जमशेदपुर वाला, और जब next time आया तो 5% उसको संडे को एक गाड़ी खुली रखते हैं सिर्फ इसी लिए कि लोगों को लाना ले जाना और हाँ, डेली 2.5 लाख 400 का चेक तो मांगे नहीं मेरे से, धन्यवाद वाली जब फ्रेंचाइजी फाइनल हुई थी, मेरे को पता ही नहीं है, आपसे बात तो कराया था सर कि चेक रखूँ कि ना रखूँ। इतना बड़ा फ्रॉड था, फ्रॉड करना था। रात में वहाँ से हमको भागना पड़ा। ये राहुल जी को सारी बातें रात को उस 11-12 दिन बजे बात हुई है। 11 बजे वहाँ से होटल छोड़ गए।